अब रीपोल तो नहीं, मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। रीपोलिंग नहीं, पहले तो पोलिंग कर लो, वोट डलवा लो अपना। और आप भी अगर सच नहीं दिखाओगे तो एक दिन आपके भी कपड़े उतार के नंगा करके मारेंगे लोग आपको। याद होगा जालौन में पत्रकार पिटे थे कपड़े उतार करके, इन्हीं की सरकार में। अरे मैं तो बता रहा हूं, बीजेपी वाले वो लोग हैं जो खुद गड़बड़ करा रहे हैं। आप वीडियोस देखिए, किसी भी एक भारतीय जनता पार्टी के बूथ का वीडियो हो तो बता दो हमें, ये कौन से वीडियो दिखाई दे रहे हैं? ये सब वो बूथ हैं जहां समाजवादी पार्टी का वोट है। बीजेपी के वोटर खुद नहीं निकल रहे हैं। और इस तरह का व्यवहार अगर प्रशासन का और लोकतंत्र में देखेंगे, ये बाबा साहब का, भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ हमें अधिकार है कि जहां एक वोट डालने का मौका मिलता है, अगर यही अधिकार छीना जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी नहीं निकलेंगे, वो भी वोट डालने समाजवादियों के पक्ष में निकल पड़ेंगे। कभी समाजवादी पार्टी जो सीट करहल की है वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाली सीट है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास डीएम है, एसपी है। आपको नहीं समझ में आता, इतने पढ़े लिखे पत्रकार भाई हो, कि कौन बेईमानी कर रहा होगा? बीजेपी के खुद बेईमान कर रहे हैं, बेईमानी। इनकी भाषा नहीं देखी पूरे प्रचार में आपने? इनकी भाषा कैसी थी? इन्होंने कोई अपने विकास पर अगर वोट मांगा तो बता दो हमें, क्या इन्होंने विकास पे वोट मांगा? ये जो अपना सिंहासन बचाना चाहते हैं, इस बाई इलेक्शन के बाद इनका सिंहासन भी चला जाएगा सर। आधा दिन, इसलिए मैं एक बार फिर अपील करता हूं अपने वोटरों से, हम मतदाताओं से अपील करेंगे लगातार कि वोट डालने के लिए जाएं, डटे रहें। एक बार अगर पुलिस वापस करी दोबारा जाएं, अपना आईडी कार्ड मांगें, और जो संबंधित अधिकारी आपसे छीन उनका वीडियो बनाइए और वीडियो हम लोगों को भेजिए और जारी करिए। और कुनरकी में तो हमारा प्रत्याशी खुद ही कह रहा है, सबको पास वीडियो है, किस तरीके से बेईमानी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हम तब भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। वो फैजाबाद बोल चुका हूं मैं। अब आप सोचिए, ये स्थिति है जहां चुनाव आयोग प्रशासन को काम करना पड़ता है वोट डलवाने के लिए कि ज्यादा वोटर निकलें। इसी तरह कमिश्नर जो हमारे हैं कानपुर के, उनसे बात हुई, मैंने कहा याद कीजिए बाई इलेक्शन में आप क्या कर रहे थे? जब मेरा पहला बाई इलेक्शन था, यही एसएसपी थे कन्नौज के। हमने कम से कम कैरियर के आखिरी समय पर कुछ दाग लगवा करके मत जाना आप। सर, आधा दिन वोटिंग का निकल चुका है, आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात हो चुकी है, तो क्या सुबह से जब से बात हुई है तब से पॉजिटिव रिस्पांस है इलेक्शन? आप देखेंगे क्या हो रहा है, अब देखेंगे, जानकारी करेंगे। अभी तक तो आप ही की तैयारी कर रहा था मैं। पांच घंटे नहीं, जब तक लाइन में लगे रहेंगे तब तक वोट पड़ेगा। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं अपने वोटरों से कि अगर एक बार पुलिस वापस करे तो दोबारा जाएं। अगर वो आईडी कार्ड मांग रहे तो दोबारा पुलिस नहीं चेक कर सकती आईडी कार्ड, बाकायदा हमारे पास कागज है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी बीजेपी के साथ हो गए हो। कुछ हो गए होंगे तो कोई बात नहीं, कुछ होंगी बोल रहे, कुछ हो गए हैं? नहीं, हमारे पास जो नाम आए हैं, कुनरकी के थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार शरावत, मैनाडेर की पुलिस थाना अध्यक्ष किरण पाल सिंह, एडीएम मुरादाबाद डीएसओ अजय प्रताप सिंह, और इनका नाम कौन नहीं जानता, कमिश्नर अंजनेय, कौन नहीं जानता इनको। मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह। मेरी अपील है कि ऐसे दोषी अधिकारी तुरंत हटाए जाएं। कमिश्नर मुरादाबाद और सीसामऊ के दिनेश त्रिपाठी डीसीपी सेंट्रल कानपुर, दिनेश सिंह बिस्ट इंस्पेक्टर चमनगंज, रविंद्र श्रीवास्तव इंस्पेक्टर कर्नलगंज। ये जानबूझ करके इनको पोस्ट किया गया है कि वोट कैसे रोका जाए। क्या हमें आपको नहीं समझ में आ रहा? सेंट्रल कानपुर चमनगंज एरिया जहां सबसे ज्यादा वोट समाजवादियों को मिलना है, कर्नलगंज जहां समाजवादियों को वोट मिलना है, मैं अपने वोटरों से अपील करूंगा कि वोट डाल करके जरूर आएं और तब तक जाते रहें पोलिंग स्टेशन पे जब तक वोट ना डाल पाए। लगातार वोट डालते रहें।
से कि मस्जिद और मदरसों में बाहरी व्यक्ति लगाए गए हैं और ये भाजपा फर्जी बोल रही है। भाजपा ज्यादा झूठ को नहीं बोल सकता, भाजपा ही झूठे हैं। अध्यक्ष जी, मिर्जापुर को लेकर बताया गया है वोटिंग का कि गाजियाबाद में सबसे कम 12% वोट पड़ा है और कुंदरगी में बीजेपी वाले वोटर नहीं निकल रहे हैं। वो जहां स्पेसिफिक अगर बात करें गाजियाबाद की, एक एक व्यापारी दुखी है जीएसटी से। वो कह रहा है जीएसटी ने हमारा व्यापार खत्म कर दिया। पहले खत्म हुई नोटबंदी से उनका व्यापार, फिर खत्म हो गया जीएसटी से, और जीएसटी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार से पूरा व्यापारी दुखी है गाजियाबाद का। एक का सवाल यह है कि आप लोग इलेक्शन कमीशन को लेकर की महिलाएं हैं, पुलिस कर्मियों द्वारा उनकी चेकिंग ना की जाए क्योंकि एफआई का बहुत पहला होता है। थोड़ी देर पहले बीजेपी ने लेकर लिखा है कि कई बार उनका पहनकर पुरुष जाते हैं और फर्जी मतदान किया जाता है, इसलिए उनकी पहचान तुम बीजेपी से ज्यादा कोई झूठा हो सकता है? नहीं, वो अंदर देखेगा, वो बैठे थे ना उसमें पोलिंग स्टेशन में, वो तो देखेगा वोटर लिस्ट में फोटो क्यों है। वो तो बाकायदा मैं कह चुका हूँ, वो कागज दिखा दो। नहीं, अनपढ़ लग रहे हैं ये पत्रकार, दे दो कागज एक बार दोबारा, क्या दिया इनका इलेक्शन कमीशन ने। तो भाई हम तो कह रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन से। मेरी जब राजीव कुमार जी से बात हुई, उससे बड़े तो नहीं हो ना आप, उससे बड़े हो क्या आप? वो देखा, इसको पढ़ लेगा जरा, दे दो इसको, पढ़ा लिखा नहीं है, दे दो कागज इसको ही पढ़ ले भाई, दे दो कागज इसको, शायद पढ़ ले। नहीं पढ़े नहीं तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए ना, इसको क्या छेड़ रहा बात कर रहा है ये पत्रकार। तो बोलो ना, बीजेपी कह रही है ये बात, अपने तरफ से क्यों कह रहे हो ये बात? नहीं, ये नहीं कहा आपने, ये बीजेपी का शब्द नाम नहीं लिया, इस्तेमाल नहीं किया आपने। भाई हम इलेक्शन कमीशन ये कह सकते हैं ना, इलेक्शन कमीशन से हम कह रहे हैं, राजीव कुमार जी से बड़े हो आप। जब उसे शिकायत कर दी कि ये ऐसी ऐसी घटना हो रही है, और बीजेपी को आप सच मानोगे? अरे आपके साथी के कपड़े उतार के पीटा गया, मथुरा में पीटा गया आपका साथी। दे दो कागज, दिखा दो एक बार। और आप नहीं समझते नियत मंशा क्या है उसकी, कि क्या क्यों कह रही है बीजेपी है, केवल मुस्लिम मतदाता की वजह से। मैं उनसे कहूंगा कि एफिडेविट दें, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। इनका सिंहासन हिल रहा है, सिंहासन बचेगा नहीं। पूरे बाई इलेक्शन में मैंने कहा, एक भी विधायक उनके पक्ष में नहीं आया कि हाँ सिंहासन बचा रहेगा। बीजेपी के सहयोगी दल है, आरोप तमाम लगा रहे कानून व्यवस्था को लेकर। छोड़िए अब इन बातों को, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। किसकी? नहीं वो करेंगे ना, फाइल आप दिखाओ फाइल। अरे आप फाइल दिखाओ, कागज दो इधर, एक तो हमने सब लोग लेके रखे।